हाँ, देखिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस की हिंदी क्या होती है? अनुनाद। ध्यान से सुनना इस चीज को। अनुनाद या रेजोनेंस कई तरह का सुनने को मिलेगा। आप अभी फिजिक्स में भी अनुनाद देखेंगे, तो फिजिक्स में जो होगा साउंड से रिलेटेड होगा। जैसे गिटार होता है, गिटार को एक बार उसकी वायर को ऐसे करें तो उसमें बहुत सारी आवाज आती है। तो उसी तरह फिजिक्स में एक अनुनाद होगा जो आवाज या ध्वनि से संबंधित होगा। और इसी तरह बायोलॉजी में भी एक अनुनाद होता है जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो बायोलॉजी वाला रेजोनेंस और केमिस्ट्री का रेजोनेंस कुछ हल्का फुल्का मिलता जुलता होता है। हम थोड़ा सा बायोलॉजी वाले रेजोनेंस की बात करते हैं, ध्यान से इसको सुनना है। जैसे कि आपने सुना होगा एक प्रजाति का नाम होता है पशुओं में, जिसका नाम होता है घोड़ा। घोड़ा प्रजाति, ठीक है, घोड़ा घोड़ी नहीं बोल रहा, मैं जाति का नाम बोल रहा हूं। घोड़ा एक प्रजाति। दूसरी प्रजाति क्या है? गधा। गधा नाम की प्रजाति हो गई। तो घोड़ा प्रजाति और गधा प्रजाति जब इनका क्रॉस रिप्रोडक्शन होता है तो उससे एक नई प्रकार की हाइब्रिड जनरेशन होती है, यानी कि कह सकते हैं संतान उत्पन्न होती है जो हाइब्रिड मिला जुला रूप होता है। उसका नाम होता है खच्चर। क्या नाम होता है? खच्चर। अब यदि मैं खच्चर की बात करूं तो खच्चर में किसके किसके कैरेक्टर शामिल हैं? उसमें कैरेक्टर घोड़े जैसी प्रजाति के भी कुछ लक्षण शामिल होंगे, और कुछ लक्षण किसके शामिल होंगे? गधे जैसी प्रजाति के भी कुछ लक्षण शामिल होंगे। तो एक ऐसी प्रजाति हमने बनाई, ना तो पूर्ण रूप से वो गधा है, ना ही पूर्ण रूप से वो घोड़ा है, उन दोनों के बीच की अवस्था है, वो क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब होता है मिला जुला रूप। आपने एक और हाइब्रिड का एग्जांपल सुना होगा, जैसे गुलाब का पेड़ होता है, उसमें फूल लगे होते हैं। तो जो गुलाब के पेड़ में जो फूल लगे होते हैं वो कैसे होते हैं? कभी कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि एक ही डाली पर कई तरह के फूल कई कलर के हो जाते हैं। वो ऐसा कैसे हो सकता है? वो हाइब्रिड प्रजातियां होती ना। आपने इस तरह भी सुना होगा कि एक फूल है, उस फूल में जितनी भी पंखुड़ियां होंगी सब अलग अलग कलर की भी हो जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की भी होती हैं। तो ऐसी जो प्रजातियां होती कौन सी होती है? हाइब्रिड, मतलब सभी का मिला जुला रूप होता है। वही चीज हमें आज पढ़ना है केमिस्ट्री में, जो रेजोनेंस या अनुनाद है, ये किससे संबंधित होता है? मान लेते कोई ऐसा कंपाउंड है, किसी कंपाउंड की बहुत सारी लुईस संरचनाएं पॉसिबल होती हैं। तो यदि किसी कंपाउंड की कई लुईस संरचना समझ रहे ना, जो लुईस स्ट्रक्चर बनाते रहे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यदि किसी कंपाउंड की कई लुईस संरचनाएं संभावित होती हैं, तो उनमें से कोई भी लुईस संरचना उस कंपाउंड की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर सकती है। मान लेते हैं किसी कंपाउंड के हमने 3 लुईस संरचनाएं बनाई, तो पहली संरचना उस कंपाउंड को पूर्णतः एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। हाँ, काफी हद तक उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन हम कहें कि पूरी तरह से उसके लक्षणों का वर्णन इसने कर दिया, तो वो संरचना पूरे लक्षणों का वर्णन नहीं कर सकती है। मान लेते हैं लुईस संरचना मैंने कितनी बताई? 3 बताई। तो 3 में से ना तो यह अपना एग्जिस्टेंस रखता, ना तो इसका कोई अस्तित्व होता, ना तो इसका कोई अस्तित्व होता, ना ही इसका कोई अस्तित्व होता। लेकिन इन तीनों में से एक मिला जुला रूप हम आपको बताएंगे, जिसका नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, कोई एग्जाम्पल लेता हूं और उसकी लुईस संरचनाएं बनाता हूं, और फिर मैं आपको समझाता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या है। समझाते समझाते लास्ट में भी मुझे ध्यान न रहे तो आप मुझे जरूर बताना कि सर इसकी डेफिनेशन लिखा दीजिए, ठीक है? तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ओजोन। किसका एग्जाम्पल? ओजोन। अभी मैं इसकी परिभाषा लास्ट में लिखाऊंगा। लिखिए, रेजोनेंस इन ओजोन। किसमें हम रेजोनेंस पढ़ने जा रहे हैं? ओजोन में। तो पहले हम ओजोन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप बताइए, आपको याद होगा मैंने ओजोन का जो स्ट्रक्चर बनाया था, इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाया था? डबल बॉन्ड। और यहां पर मैंने बनाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2
2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने होंगे? 2 2 4 2, ये इलेक्ट्रॉन काउंट करना आ जाता है ना। अब ऐसा हमने बनाया, लेकिन आपने पढ़ा था कि हम आजकल इसको फॉर्मल चार्ज के द्वारा प्रदर्शित करने लगे। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता प्लस माइनस का कैरेक्टर हम यहाँ रख सकते हैं। तो एनसीईआरटी क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बना करके इसको कहता है यह एक प्रकार का सिंगल बॉन्ड है और इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस है। तो इसने यहां पर बना दिया प्लस और इसमें बना दिया माइनस। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, यहां पर 2 हैं, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने सिर्फ अभी किसका स्ट्रक्चर बनाया? ओजोन का बनाया। अब मैं यहां रेजोनेंस की बात करता हूं। रेजोनेंस क्या होता है? परिभाषा कुछ सुनते जाना है, कुछ अभी बताता जाऊं, कुछ लास्ट में पूरी बताऊंगा। जब किसी कंपाउंड की एक से अधिक संरचनाएं, समलुई संरचनाएं संभव होती है, लेकिन उनमें से कोई भी संरचना उस कंपाउंड की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर सकता, पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी संरचनाएं हैं। मान लिया मैं ये वाली संरचना ले रहा हूं, इस संरचना को मैं यहां लाए, इसके द्वारा रेजोनेंस बताना चाहे तो मैं इसके द्वारा ना बता के इसके द्वारा बता रहा, इसके द्वारा भी बता सकते हैं, लेकिन आजकल ये चल रहा है इसके लिए मैं इसके द्वारा फॉर्मल चार्ज के द्वारा बताएंगे। तो ये मैंने रख दिया यहां क्या, डबल बॉन्ड O, और यहां पर कौन सा रख दिया, ये O हो गया। इसमें आप देखेंगे यहां कौन सा चार्ज है, प्लस, यहां कौन सा है, माइनस। ठीक है, अब बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, बताते जाइए। 2 और 4, यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां। तो ओजोन हुआ ना, ओजोन की मैंने एक संरचना बना दी, इसका नाम लुई संरचना हो गया। अब आप कहते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ओजोन को हम इस तरह बना सकते हैं, ये जो चिन्ह मैंने बताया साइन, ये रेजोनेंस का साइन है। ये दर्शा रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है और हम इसी का एक और स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दें, बदलाव करेंगे तभी तो दूसरा स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो यहां देखो हमने बदलाव क्या किया कि जहां पर डबल बॉन्ड था उसकी जगह हमने सिंगल बॉन्ड रख दिया, और जहां सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, डबल बॉन्ड रख दिया। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन में प्लस है, तो जिस सिंगल बॉन्ड में होता है ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड, वहां पर माइनस है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, इसमें कितने हो गए, 2 और 2 4, और यहां इतने। अब ये मैंने बीच में क्या रखा, रेजोनेंस का साइन रखा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये कौन सा है, सेकंड स्ट्रक्चर है। भ्रांतियां बहुत ज्यादा है, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत तरह से इसको समझाते समझाते स्टूडेंट कुछ दूसरा समझना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसमें एक्सप्लेनेशन ही है। तो उन शब्दों को ध्यान देना है, जहां पर मैं बताऊं उसको समझना है। मैंने कहा कि आपको ये 2 तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। एक यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जहां सिंगल है वहां पर मैंने डबल रखा। दोनों लुई संरचनाओं की खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी पहले थी उतनी वहां अभी भी रखी है, टोटल इलेक्ट्रॉन। हाँ, परमाणुओं में स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो एटम जहां पर रखा है वो एटम उसी तरह है। तो डिफरेंस कहां पर होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ते हैं। जहां पर देखिए 4 थे ना इलेक्ट्रॉन, अब उसकी जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। जहां पर 6 थे उसकी जगह कितने हो गए, 4 हो गए। जहां सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे उसकी जगह डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और जहां डबल बॉन्ड वाले थे वहां पर सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों संरचनाओं में परिवर्तन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ, लेकिन टोटल संख्या अभी भी उसी तरह मेंटेन है। परमाणु जहां पर जो रखा है वहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा कि ओजोन की 2 तरह की संरचनाएं हमको महसूस होती हैं। मतलब ओजोन इस तरह भी हो सकता है, ओजोन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि हम सोचें कि ओजोन की पूरी व्याख्या ये वाली स्ट्रक्चर कर दे तो संभव नहीं है, ओजोन की पूरी व्याख्या ये वाला स्ट्रक्चर कर दे तो भी संभव नहीं है।
ना तो ये पूर्णतः एग्जिस्ट होता है, ना ही यह पूर्णतः एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व। इसका ना इसका पूरी तरह से अस्तित्व होता प्रकृति में, ना तो इसका पूरी तरह से अस्तित्व होता। तो फिर आखिरकार ओजोन पाया कैसे जाता है? तो आपने कहा कि ओजोन जो पाया जाएगा, ना तो ये संरचना मानी जाएगी पूरी तरह से, ना तो ये मानी जाएगी। इन दोनों के बीच का एक मिला जुला रूप होगा, जिसे हम कहते हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड तो दोनों में दिख रहा है, ठीक है, एक एक लाइन दोनों, एक लाइन का अंतर आ रहा है, तो कभी ये लाइन बनती है, कभी ये लाइन बनती है। तो हम यहां पर देखिए प्रोसेस क्या करते हैं। मैं थोड़ा सा एक और बात बता दूं, फिर इसके बाद यहां पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। हमको कैसे पता चला कि ये स्ट्रक्चर सही नहीं है? ये कैसे पता चला ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही नहीं है? यदि यहां पर कंप्लीटली डबल बॉन्ड होता, यहां पर यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है, ये आपका होता है एक प्रकार से 121 होता है, पिकोमीटर होता है। अब यदि ये पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड होता, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ 148 pm होती। ध्यान से सुनना, हमको क्यों शंका हो गई कि यहां डबल बॉन्ड नहीं है? हमको क्यों शंका हुई कि यहां सिंगल बॉन्ड नहीं है? मान लेते कोई ऑक्सीजन बगल में किसी ऑक्सीजन से जब भी कभी साधारणतः डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड की लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ की जो लंबाई होती 121 पिकोमीटर होती है। और यदि ऑक्सीजन कभी ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है, तो साधारणतः ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती वो कितनी होती? 148 pm होती है, ठीक है। अब लेकिन ना तो इसकी लंबाई 121 है, ना तो इसकी लंबाई 148 पाई गई। होना क्या चाहिए? इसको 148 होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए? 121 होना चाहिए, यदि यह डबल बॉन्ड है तो। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। जब हमने पूरी अच्छी तरह से समझा कि ओजोन में इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड की लंबाई, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की बॉन्ड की लंबाई इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी भी लंबाई, तो इसका मतलब बॉन्ड दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। अब वो लंबाई कितनी इनकी पाई जा रही है? 128। कितनी होती है? 128 pm। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके बीच का जो बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड की लंबाई ज्यादा हुआ करती। इस बात को समझना, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड की लंबाई ज्यादा, यदि डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड की लंबाई कम होती, क्योंकि दो मान करके चलिए दो लाइन एक दूसरे को खींच रहे हैं तो और अंदर की ओर आ गए, एक दूसरे के नजदीक आ गए। सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड की लंबाई बहुत ज्यादा, डबल बॉन्ड होता तो बॉन्ड की लंबाई कम। मतलब सिंगल बॉन्ड यदि है तो मान लो कि इतना होना चाहिए, ठीक है। यदि डबल बॉन्ड है तो लंबाई मान लो इतनी होनी चाहिए। लेकिन ये वाली लंबाई, जो पहले वाली लंबाई है सिंगल बॉन्ड की, कितनी है? 148। डबल बॉन्ड की 121 होती है। ना तो 148 लंबाई इसकी पाई जाएगी, ना 121 इसकी लंबाई पाई जाएगी। बीच में कितनी पाई गई? 128। 128 का मतलब है कि यहां से हमने इसका इतना रख दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि 148 का ना पाया जाना और 128 में बदलना इस बात को प्रूव कर रहा है कि बॉन्ड की लंबाई कम हुई। बॉन्ड की लंबाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि लग रहा होगा बॉन्ड का लक्षण डबल बॉन्ड आ रहा होगा। लेकिन यहां पर 121, यदि डबल बॉन्ड पूरी तरह से होता तो बॉन्ड की लंबाई और कम होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड की लंबाई कम न होकर इससे क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसका मतलब जहां पर हम डबल बॉन्ड कह रहे थे, इसका मतलब वहां किसका लक्षण आने वाला है? सिंगल बॉन्ड का कुछ लक्षण आ रहा है। जहां डबल बॉन्ड है वहां थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड का लक्षण आया, तो बॉन्ड की लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। सिंगल बॉन्ड के लक्षण से लंबाई बढ़ती है।
जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड का लक्षण है, तो बॉन्ड की लंबाई थोड़ा सा घट गई। तो ना तो ये रहा ना तो ये रहा, इन दोनों के बीच की एक अवस्था जिसका नेम हमने क्या बताया, 121 pm बताया। तो ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की लंबाई कितनी हो गई, 128। जब हमको ये मालूम हुआ कि इनकी बॉन्ड की लेंथ में, दोनों लेंथ में क्या सिमिलरिटी आ रही है, तो अब क्लियर हो गया ना। ना तो यह पूरी तरह से डबल बॉन्ड है और ना ही ये पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है। डबल और सिंगल के बीच का कोई इफेक्ट है तो इसको इस तरह दर्शाएंगे। जहां डबल बॉन्ड है, मान लो वो डबल बॉन्ड यहां से टूट रहा है, तो इसका अर्थ हुआ 1.5 के आसपास, डेढ़ बॉन्ड जिसको कह सकते, बॉन्ड ऑर्डर इसको कहा जाता है, 1.5 के आसपास। लेकिन जहां सिंगल बॉन्ड हम बता रहे थे वो सिंगल बचा ही नहीं, पूरी तरह से सिंगल नहीं है, उसमें कुछ बॉन्ड यहां बन रहा होता है। तो ये हो गया आपका ओजोन। ओजोन का मेन स्ट्रक्चर यही होता है जिसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहा जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसको कहते हैं अनुनाद संकर। क्या कहते हैं, अनुनाद संकर। एक चीज ध्यान रखना, मैं जो आपसे बता रहा था इसमें भ्रांतियां बहुत है, तो कौन सी भ्रांति वो समझो। स्टूडेंट के दिमाग में ये हो जाता है कि ओजोन के दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ओजोन के दो स्ट्रक्चर होते ही नहीं है। कैसे, हर कंपाउंड का एक ही स्ट्रक्चर अस्तित्व में होता है, हर कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर अस्तित्व में होता है, लेकिन हम यहां बताने के लिए चूंकि उस घटना को इतना जल्दी नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, तो एक बार हम उसकी अवस्था बता देते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, फिर बाद में हमने बताया ना तो पूरी तरह से ये है, इसको पूरी तरह से ना समझ लेना ऐसा ही होता है, अभी बताया था ना, ना ही पूरी तरह से ऐसा है, इसको भी ऐसा ही नहीं समझ लेना कि ऐसा ही होता है। तो जब ना ये स्ट्रक्चर संभव है ना तो ये स्ट्रक्चर संभव पूरी तरह से, तो फिर कौन होगा, इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है जिसका नाम आपने बताया रेजोनेंस है। अब इसमें देखो इन दोनों के मिले जुले रूप है। कैसे, इसमें एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने इसमें देखा था डबल बॉन्ड है। हमने उसका अच्छा इधर दिखाओ, देखो कौन सा बॉन्ड है, सर मैंने डबल बॉन्ड देखा। अच्छा ठीक है, देखो अब इधर मैं उसको नहीं दिखा रहा, देखो यहां से तुमने ये बॉन्ड देखा था ना, जी सर मैंने देखा है। तो मैंने कहा देखो ये डबल बॉन्ड अभी अभी बनता जा रहा है, परेशान मत हो, कुछ सेकंड रुको बन जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा नहीं सर मैंने तो यहाँ पर सर सिंगल बॉन्ड देखा था, ऐसा झूठ बोल रहा है। हमने कहा देखो ऐसा नहीं है, तुम इधर आओ, तुम किनारे हो जाओ, तुम इधर नहीं सुनना, मैं जो इसको समझा रहा हूं। देखो ये क्या देखा था तुमने, उसने कहा सर मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड देखा। हमने कहा अच्छा देखो ये यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, ये जो बना हुआ है ये भी क्या हो रहा है, टूट रहा है, 2 सेकंड रुको ये टूट जाएगा। हाँ सर ठीक है, सही कह रहे हैं। अब देखो यही चीज यहां पर भी आ गई ना, मतलब मैं यहां जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं दोनों को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहा हूं। एक चीज ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि यह स्ट्रक्चर पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होता, यह स्ट्रक्चर पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचने लगते हैं सर ऐसा तो हो सकता है, कुछ सेकंड ये वाला जीवित रहता होगा, ओजोन इस तरह रहता होगा, और कुछ सेकंड ये वाले स्ट्रक्चर में ओजोन रहता होगा। यह भी बात सत्य नहीं है, यह भी बात सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं, उसका मतलब समझो आखिरकार ये होता कैसे है। इस बात को ना तो कॉपी में लिखा जा सकता ना तो बोर्ड में समझाया जा सकता, क्योंकि ये क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है। मान लो मैं यहां पर हूं, मैं ऐसे हो जाऊं, मेरी कोई फोटोग्राफ समझे तो मेरे एक स्ट्रक्चर सर इस तरह खड़े थे, ठीक है। अब मैं यहां पर ऐसे हो जाऊं, ठीक है, ऐसे हो जाऊं, तो अब सर ऐसे खड़े थे, ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया। मेरे कितने स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, 2। लेकिन ना तो ये पूरी तरह से सही है ना तो ये पूरी तरह से सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ओजोन की कंडीशन के ऐसे। आप बताओ इसको आप कैसे कॉपी में लिख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से बांड टूट रहा होता है, एक तरह से बांड बन रहा होता है। इस बात को कॉपी में थोड़ी ना दिखा पाएंगे, बांड टूट रहा है देखो बन रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना। अब आप ये समझो बस यही ओजोन का कैरेक्टर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे चल रहा होता है। हाँ
अब आप ये देखो यहां पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है ना, तो बस समझो इस तरह स्थायी नहीं रहता, ये बॉन्ड टूट रहा होता है, टूट रहा होता है, इधर बन रहा होता है, बन रहा होता है, अब यहां से फिर बिगड़ रहा होता है, फिर ऐसे आ रहा होता, ये प्रक्रिया बार बार चलती है। तो ओजोन का ना तो ये स्ट्रक्चर अस्तित्व में है, ना तो ये अस्तित्व में, सिर्फ कौन सा, ये अस्तित्व में है। और मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड के चाहे जितनी संरचनाएं पॉसिबल हो, संरचना सिर्फ एक ही अस्तित्व में होती है। कौन सी, ये अस्तित्व में होती है। ये बात समझ में आ गई। कभी भी दिमाग में ये नहीं लाना कि ये जो साइन है, मैं जो भ्रांतियां बता रहा हूं उसको कंफ्यूजन दूर करना, ये जो साइन है ये मत सोचना कि ये वाला इसमें बदल जाता है, कुछ देर तक ये ऐसे रहता होगा, फिर ये इसमें बदल जाता है, कुछ देर तक ये ऐसे रहता, ऐसा नहीं। मैंने अभी क्या बताया, ऐसे ऐसे चलते रहते इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे। अब चूंकि मैं उस तरह नहीं दिखा सकता ना कैसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, ये यहां से ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे हमेशा। अब इस बात को तो कॉपी में कैसे दिखा पाओगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे, कोई टीवी थोड़े नहीं कि ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कॉपी में आप बनाओगे तो जहां पर बना दो तो बन ही जाएगा, बना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं बिगड़ भी रहा है, बन भी रहा है, बिगड़ भी रहा है, बन भी रहा है। ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। ठीक है, समझ में आया तो परिभाषा बता दो। अब परिभाषा सुनना। जब किसी कंपाउंड की एक से अधिक लुईस संरचनाएं पॉसिबल होती हैं, ये संभावित संरचनाएं हैं, परंतु उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाता है, लेकिन उन सभी संरचनाओं के मिला जुला जो रूप होता है वह एक अस्तित्व में होता है, उस कंपाउंड की व्याख्या सिर्फ वही संरचना करती है। जो संभावित संरचनाएं होती हैं, इन सभी संरचनाओं का नाम क्या क्या होता है, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुनादी संरचनाएं। हो गया। इन्हीं को और क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये कंट्रीब्यूट कर रही है ना, किसको, ओजोन की स्ट्रक्चर को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हिंदी में क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, योगदानी संरचनाएं। इन्हीं को और क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, विहित संरचनाएं। क्या बोलते हैं बेटा, विहित संरचना। अभी मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल बताऊंगा इसी का। तो देखो, इन संरचनाओं को मैंने नाम क्या दिया, इन संरचनाओं का नाम क्या दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। संरचनाओं का नाम जितनी पॉसिबल है। लेकिन ये जो संरचना है, इसमें इसका भी मिला जुला रूप, इसका भी मिला जुला रूप, मतलब ये संरचना में इसका भी कैरेक्टर शामिल है और इसका भी कैरेक्टर शामिल है। इस संरचना को कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस घटना का नाम क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था, कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैं डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से उसको सुनना। गांव में अधिकतर क्या होता है, लाइट जलाने के लिए एक प्रथा चलित, पहले का जो सिस्टम होता था, लाइट हमको जलाना है तो मीटर वीटर नहीं लगा करते थे, कटिया फंसाया जाता था। और कटिया फंसाने के लिए क्या करते थे, एक बड़ा सा बांस लेते थे, या तो छत में चढ़ जाते थे, या तो मान ले ऊंची जगह से जा करके, यदि छत में तो ऊंची जगह से जा करके, और बांस लेकर के कटिया को बार बार ऐसे ऐसे करते थे। एक बच्चे को वहां पर खड़ा कर दिया जाता था कि तुम देखो बल्ब जल रहा है कि क्या हो रहा है, लाइट जल रही है कि क्या हो रही है। तो हम बांस को मान लो ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो हमको आवाज देता है, जल गई। अच्छा, हमने छोड़ दिया तो मतलब जल गई, तो वो छोड़ दिया। और जैसे हमने बांस को छोड़ा वैसे क्या हुआ, बुझ गई। तो फिर मुझको आवाज है, बुझ गई। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से ऐसे कटिया को ऐसे करेंगे, तो आवाज क्या देगा हमको, जल गई, छोड़ा, बुझ गई।
फिर हमने ऐसे गड्ढे पे जल गई, फिर ऐसे छोड़ा बुझ गई। तो जब उस बच्चे ने ये सोचा कि यार क्या करना है, बार बार हमको यही बोलना पड़ता है ना, जल गई बुझ गई, तो क्या बिना देखे भी बोल दो ना। अब वो हम कटिया को मान लिया ऐसे कर जल गई बुझ गई, जल गई बुझ गई, जल गई बुझ गई, जल गई बुझ गई। यही चीज यहाँ पर हो रहा है, देखो यही चीज यहाँ हो रहा है, जल गई बुझ गई, जल गई बुझ गई, जल गई बुझ गई, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू चल रहा है। ये ठीक है, तो समझ गए ना, ये रेजोनेंस हो गया। हाँ लिखो, ये बना लिया है, बनाओ जल्दी से। हाँ लिखिए डेफिनेशन। जब किसी कंपाउंड की एक से अधिक लुई संरचनाएं संभावित होती हैं, परंतु नोट करते हैं नोट, उनमें से कोई भी संरचना उस कंपाउंड की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाता। यही बताया थी ना अभी। इसका अर्थ और क्या हो सकता है, अर्थात कोई भी संरचना अर्थात कोई भी की जगह किसी भी लिख लीजिए, अर्थात किसी भी संरचना का पूर्णतः अस्तित्व नहीं होता। ठीक, इन सभी संरचनाओं को कौन जो संभावित होती है, इन सभी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हिंदी में अनुनादी संरचनाएं, चलिए स्ट्रक्चर्स बोल देता हूं, संरचनाएं। या और बोलिए क्या कहते हैं, बोलिए। अच्छा ऊपर नहीं लिखे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की हिंदी योगदानी संरचनाएं। ठीक, एक नाम मैंने और दिया, क्या है बताइए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, विहित संरचनाएं। कहते हैं
सभी संरचनाओं के मध्य की एक संरचना होती है जो पूर्णतः, जो की जगह जिसका लिख सकते हैं, होती है जिसका पूर्णतः अस्तित्व होता है। ठीक है, अब बताइए, जिसका पूर्णतः अस्तित्व होता उन सभी संरचनाओं के मध्य की एक अवस्था है, तो उस संरचना का नाम क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। इस संरचना को रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर कहते हैं। संकर में सरलता वाला सा लिखना बेटा, ये वाला सा, शंकर भगवान वाला ना लिख देना, ठीक है, कि पार्वती को लेके यही चले ऐसे। ठीक है, अनुनाद संकर कहते हैं। रेजोनेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में अनुनाद। तो देखो, इसकी हम कुछ संरचनाएं बनाते हैं। रेजोनेंस में एक बात ये ध्यान देना है, जो मैं पहले बता चुका हूं, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा इक्वल होती है सभी संरचनाओं में। एटम अपनी पोजीशन पर हमेशा बने रहते हैं। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये आपने बनाया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे डबल बॉन्ड और O, याद हो यदि आपको, ऐसे बनाया था ना CO2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यह ना एक संरचना ऐसी पाई गई। अब समस्या यह है कि CO2 में तो रेजोनेंस की कोई संभावना दिख नहीं रही है कि CO2 में भी ऐसा कुछ पाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। अब तो कहें भाई यहां डबल बॉन्ड लगा दे तो है तो वही चीज, इसको उठा के यहां रख दे तो ऐसा ही है। इसमें कोई संभावना समझ में नहीं आ रही। लेकिन इसकी भी एक समस्या ये है कि इसकी जो बॉन्ड की लंबाई है, यदि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड की लंबाई की बात करते और इसी तरह, तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो देखो, ये पूर्णतः यदि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता तो इसको कितना होना चाहिए? इसके बीच की लंबाई कितना बताया था मैंने? 100 नहीं, 121 अभी कोई बताए? हाँ, 121। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड होता, ऐसे समझ, यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसके बीच की लंबाई 110 pm होनी चाहिए। ध्यान से समझना, मैंने यहां रखा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड यहां रखा। देखने में लग रहा है कि CO2 में तो रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना CO2 में भी रेजोनेंस होता है। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब कार्बन और ऑक्सीजन यदि पूरी तरह से डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 121 pm है। यदि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसके बीच 110 pm होना चाहिए।
लेकिन इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ना तो 121 है ना तो 110 है, इसके बीच में ही एक बॉन्ड लेंथ आई जिसका नाम है 115 pm। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? 115 pm। इसी तरह इसके बीच कितने? 115 pm। यहीं से शंका हो गई। इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड यहां नहीं हो सकता। यदि डबल बॉन्ड होता तो क्या होना चाहिए था? डबल बॉन्ड 121 होना चाहिए, है नहीं, कितना है? 115। यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो 110 pm होनी चाहिए लंबाई, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की अवस्था आ गई। तो डबल बॉन्ड से थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जब बढ़ेंगे तो बॉन्ड की लंबाई घटेगी। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की ओर चले, बॉन्ड की लंबाई घट गई। कितनी आ गई? 115। लेकिन हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। जब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड की लंबाई थोड़ा सा बढ़ेगी, तो क्या गई? 115। जितनी लंबाई कैसे? सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती, डबल बॉन्ड का मतलब 2 लोग खींच रहे, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 लोग खींच रहे, तो छोटे हो गए ना। तो 3 लोग खींचेंगे तो बॉन्ड की लंबाई कम होती है, 2 लोग खींच रहे हैं, बॉन्ड की लंबाई थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं है यहां। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी लंबाई कितनी दिख रही है? 115 pm। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई दिख रही है 115 pm। यहीं से हमको डाउट हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी रेजोनेंस बताया जा सकता है। तो कैसे बताएंगे? देखते हैं। यहां इस बार ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड आ गया, सपोज ऐसे आ गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। और जैसे बॉन्ड ब्रेक हो गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? इस ऑक्सीजन के पास पहुंच गए। जैसे इस ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे तो यहाँ क्या बचा? सिंगल बॉन्ड बचा। हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, प्रक्रिया कैसे हो रही? सिंगल बॉन्ड बचा। सिंगल बॉन्ड में से देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसी का था और एक किसका इसने ले लिया? कार्बन का। तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएंगे? 2, 2, 4, 2, 6 हो जाएंगे ना। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, तो 2, 2, 4। अब जो बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए, तो इसमें कितने हो गए? 2 और बढ़ गए। 2 में से एक इसी का था ना यहाँ, और एक कार्बन का भी ले लिया। जब दूसरे का कोई लेता है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? और जिसने दूसरे को दे दिया है पॉजिटिव आ गया। ठीक, यहां पर कौन सा होगा? डबल बॉन्ड हो, इसको हमने टच नहीं किया, ये उसी तरह। अब इसके मैंने कितने स्ट्रक्चर बनाए, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक और मैं बता रहा हूं। तो जब यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां क्या है? एक सेकंड। हाँ, तो एक चीज और देखो, जैसे मैंने यहां पर रख दी थी, यहां पर क्या है? प्लस आया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। जब इसके पास आएंगे तो यहां पर क्या बनेगा? सी, यहां ट्रिपल बॉन्ड आया और ऑक्सीजन। ध्यान से समझना, भी मैं दोबारा लिखूंगा इसे, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि प्रोसेस हुई कैसे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक ये 2 हो गए ना, तो एक इसने अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इसे दे दिया। तो जब इस ऑक्सीजन ने अपने पास रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? आपने देखा कि इसमें प्लस तो पहले से लगा था ना, और यहां पर क्या है? ऑक्सीजन और कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए। इसमें कितने बचे? ये हो गए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर इन दोनों के यदि हम मिला दें तो कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो पहला स्ट्रक्चर आपका ये हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये हुआ। प्लस माइनस क्या कर दिया जाएगा? न्यूट्रल कर दिया जाएगा। जब न्यूट्रल कर देंगे तो क्या बना? सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, यहां पर प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा? ठीक है, इसमें माइनस है ना, ये माइनस हो गया। अच्छा हाँ, इसको आप ऐसा ही अभी रखे, क्योंकि जब मैं दोबारा बता रहा हूं ना, देखो इसको मैंने बॉन्ड बना दिया, यहां पर क्या हो गया? प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। तो एक स्ट्रक्चर इसका ये बना, अब दूसरा ये बन गया। तीसरा कौन सा हम बनाते हैं? सी। अब आप कह सकते ट्रिपल बॉन्ड तो इस साइड भी तो हो सकता है और सिंगल बॉन्ड इस साइड हो सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आप यहां रख दीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड रख दिया, सिंगल बॉन्ड यहां रख दिया, इसी का अपोजिट।
जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसमें क्या है, पॉजिटिव, जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें क्या है, नेगेटिव। अब जहां ये पॉजिटिव है उसकी जगह कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, जहां नेगेटिव है वहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गई, इतने आपने रख दिए। अब कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लास्ट में हम कौन कौन सी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये मैंने केवल समझाने के लिए ऐसे किया कि परिवर्तित कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो पहला स्ट्रक्चर आपका कौन सा है, डबल बॉन्ड O, ये कौन सा है, डबल बॉन्ड O, एक तो ये हुआ। दूसरा हमने क्या बताया था, कार्बन, ये दूसरा स्ट्रक्चर ये है ना, तो इसमें कौन सा बताइए, ट्रिपल बॉन्ड O, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां माइनस, इसमें यहां प्लस, कितने इसमें, एक और स्ट्रक्चर बनाना है। इस बार ट्रिपल बॉन्ड इधर रख देते हैं और सिंगल बॉन्ड यहां रख देते हैं। तो अब आप देखिए जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां कौन सा, यहां सिंगल है तो नेगेटिव, ठीक। ये इसके कितने स्ट्रक्चर बनाया, ये सेकंड हुआ और ये हुआ आपका थर्ड। अब आप कहते हैं ना तो ये सही है, ना तो ये पूरी तरह से, ना तो ये पूरी तरह से, तो आप यहां लिखेंगे सी, हाँ कौन सा, 2 है ना, ठीक है। तो ये चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, चल रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं डबल, कहीं सिंगल, कहीं ट्रिपल, ऐसे चल रहा है। तो हाँ एक चीज ध्यान दें, ये जो मैंने बनाया है इसको एक समझाने के लिए बनाया कि बॉन्ड कहां से, इलेक्ट्रॉन किस तरह रखे, ये क्रम से ऐसा बनाते जाना आप लोग, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से जो हमको बनाना है लास्ट में 3 स्टेप, ये बीच की अवस्थाएं हैं जो बहुत सेकंड के लिए होती हैं, समझाने में जो स्टेप बढ़ते हैं इसलिए मैंने इसको बनाया। शुरुआत से आप बना लीजिए, लेकिन लास्ट में आपको कौन से बताना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3।